Good afternoon, students. Today we are going to revise some vocabulary words. From them, first is lithology. The meaning of this word is study of rocks, and there are three types of rocks. First is igneous, second is sedimentary, and third is metamorphic. Second is fervid, and this word meaning is very excited to do something. So I explain only this much, and thank you. हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज आपके समक्ष में पुनः 44वां चैप्टर लेकर के वोकेबुलरी का उपस्थित हूँ। कृपया आप ध्यान से सीख लें इनको। देखिए, पहला है इनएक्जोरेबल। इनएक्जोरेबल, इनएक्जोरेबल का मतलब है नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रिटी। एंट्रिटी का मतलब है प्रार्थना करना कि रुको रुको रुको, किसी के रुकने से ये नहीं रुकता है। इनएक्जोरेबल का मतलब है यह अपनी कंटिन्यूअस चाल से चलता रहता है। जिस प्रकार से आप कह सकते हो कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो इनएक्जोरेबल है, ये रुकता नहीं है। जैसे पासेज ऑफ टाइम है, ये इनएक्जोरेबल है, ये रुकता नहीं है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति जो है, आप उनसे प्रार्थना करो परंतु वो मानता नहीं है, वो अपने पद से दिखता नहीं है, वो भी इनएक्जोरेबल है। या आप कोई कह सकते हैं कि कोई प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप स्टॉप नहीं कर सकते, तो वो भी इनएक्जोरेबल प्रोसेस है। इसका मतलब है चाहे आप कितना भी उससे विनती करो, कितना भी आप बीच में आ जाओ, ये प्रोसेस विल कीप ऑन मूविंग। तो सबसे इसका अच्छा याद रखने का तरीका यह है कि तो समय है वो इनएक्जोरेबल है। जो प्रोग्रेस हो रही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, वो अब किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। इसी तरह से आप किसी व्यक्ति विशेष पर ले आ सकते हो, तो व्यक्ति विशेष भी इनएक्जोरेबल हो सकता है, वो भी मूव नहीं होगा। चाहे आप उससे कितना भी विनती करें, कितना भी उससे दया की भीख मांगें, वो अपने रास्ते से नहीं डिगेगा। तो इनएक्जोरेबल का मतलब है मूवमेंट विदाउट एनी स्टॉपेज, ये इनएक्जोरेबल। अब है बीसीच। बीसीच का मतलब है कि आप बहुत विनती करते हैं, आपको बहुत गर्ज है किसी से, आप एंट्रिटी करते हैं, अर्नेस्टली करते हैं, आप इम्प्लोर करते हैं, भिक्षा की भीख की भिक्षा मांगते हैं, यानी भिक्षा की आप भीख मांगते हैं, परंतु वो नहीं दिखता है। तो बीस चीज का मतलब जैसे सप्लीकेंट बोलते हैं। सप्लीकेंट का मतलब आपको किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है और आप उनसे विनती करते रहते हैं, तो वी beseech someone, he beseeched something। तो beseech एक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो जिसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट भी लेगी। तो इसका टू इंट्रेट अर्नेस्टली या इम्प्लोर, यानी किसी से बहुत ही आग्रह पूर्वक विनती करना कि हमको ये चाहिए, प्लीज हमको ये दे दीजिए, वो beseech आता है। नेक्स्ट इज फ्रॉन्टिस्टेरी। फ्रॉन्टिस्टेरी, फ्रॉन्टिस्टेरी का मतलब है प्लेस फॉर थिंकिंग एंड स्टडी, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं ध्यानाश्रम। अब आप जहाँ, जैसे मान लो ये अपना क्लासरूम है, इसमें मैं पढ़ाई भी करता हूँ, थिंक भी करता हूँ, तो मैं इसको फ्रॉन्टिस्टेरी कह सकता हूँ। फ्रॉन्टिस्टेरी का मतलब है वह स्थान जहाँ पर कि आप अध्ययन करते हो, आप वहाँ पर ध्यान करते हो, मेडिटेट करते हो, यानी आप एक तरह से उसको आइसोलेट कर रखा है फॉर स्टडी और फॉर मेडिटेशन। तो ऐसी जगह को हम बोल देते हैं फ्रॉन्टिस्टेरी। अब आ जाइए रैमशैकल। रैमशैकल क्या होता है? या तो बिल्डिंग के लिए होता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। बिल्डिंग का मतलब है वो टूटने फूटने वाली है, वो गिरने वाली है। रैमशैकल बिल्डिंग यानी वो डायलेपिडेटेड बिल्डिंग है, यानी वो जो बिल्डिंग है वो ऐसी रिपेयर मांग रही है, अन्यथा वो गिर जाएगी। रैमशैकल इसका मतलब किसी प्रकार की झोंपड़ी है या टीनेमेंट बोलते हैं, तो वो रैमशैकल का मतलब है कि वो बैडली कंस्ट्रक्टेड है और वो किसी भी समय पर गिर सकती है। इसी तरह से कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो पार्ट्स हैं उनमें कोई मेल नहीं है, वो किसी भी समय बिखर सकता है, तो उसको हम रैमशैकल बोलते हैं। रैमशैकल का आप जो याद रखना चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो कि डायलेपिडेटेड बिल्डिंग, यानी वो बिल्डिंग जो किसी भी समय गिर सकती है, समय के साथ वो रन डाउन हो चुकी है। और इसी प्रकार से कोई किसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई कोहेसिव फोर्स नहीं है, कोई कोहेसिव बाइंडिंग
एडहेसिव नहीं है तो वो किसी भी समय बिखर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं रैमशैकल। अब आ जाए नेक्स्ट प्रोफिलगेट। प्रोफिलगेट का मतलब है वेस्टफुल इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब यदि कोई व्यक्ति जो है रिसोर्सेज का वेस्टफुल एक्सपेंड करता है, इतना एनर्जी कंज्यूम करता है जो उसको आवश्यकता नहीं है, इतनी धनराशि खर्च करता है शो ऑफ करने के लिए, या उसका चाल चलन भी इमोरल हो, इमोरल हो, यानी डिसोल्यूट टाइप का उसका यदि मोरल कैरेक्टर हो, तो हम उसको प्रोफिलगेट कहते हैं, यानी अनवांटेड, यानी अनडिजायरेबल उसका कंडक्ट है, या अनडिजायरेबल वो एक्सपेंडिचर करता है, रिसोर्सफुल वेस्टेज करता है, यानी बिना मतलब ही गाड़ियाँ चलाता रहता है, एनर्जी फ्यूल को कंज्यूम करता रहता है जबकि वो जरूरी नहीं है, तो उसको हम प्रोफिलगेट बोलते हैं। नॉइसम। नॉइसम का मतलब है हैविंग एन एक्सट्रीमली ऑफेंसिव स्मेल, यानी सूगली स्मेल आती हो, गंदी स्मेल आती हो, है ना, यानी अनवांटेड हो, यानी कहीं जगह पर कीचड़ पड़ा है और पड़ा है और उसका स्मेल आ जाता है, तो वो नॉइसम, अनवांटेड, अनडिजायरेबल, यानी कोई चीज़ पर जैसे गार्बेज है वो स्मोल्डरिंग हो रहा है और उससे से कोई किसी प्रकार की जो सुगंध, दुर्गंधी आएगी, सुगंध आएगी, तो दुर्गंध आ रही हो, तो उसको हम नॉइसम बोलते हैं। इसी प्रकार से आप कोई भी जैसे मान लो इसका वो लेना चाहते हो फिगरेटिव मीनिंग। फिगरेटिव का मीनिंग का मतलब है कि कोई अनवांटेड, अनडिजायरेबल टाइप का कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कोई अच्छा काम नहीं कर रहा हो, तो उसको हम नॉइसम बोलते हैं। नाउ हम दो ये साइंसेज लिए मैंने, एक तो है हेजियोलॉजी और एक है माइकोलॉजी। हेजियोलॉजी स्टडी ऑफ सेंट्स, यानी सेंट्स के बारे में जो लिटरेचर है, उनकी लीजेंड कैसे है, उनका व्यक्तित्व कैसे रहा, उनका जीवन कैसे रहा, उनका क्या कर्तृत्व रहा, इस बारे में यदि हम अध्ययन करते हैं संतों का। पर्टिकुलरली आप जानते हैं कि क्रिश्चियंस में जो है ना संत तो डिक्लेयर किया जाता है बाई रोमन कैथोलिक चर्च, और ऐसे भी अन्य समाज में भी संत की उपाधि दी जाती है जिन्होंने अपने जीवन भर परमार्थ किया, जीवन भर मोरालिटी का अपना जीवन बिताया। तो उनके जो लेजेंडरी का जो उनका लिटरेचर का हम अध्ययन करते हैं, उनका किस प्रकार से व्यक्तित्व रहा, उन्होंने क्या जीवन में किया, क्या उनसे हम अनुसरण कर सकते हैं, तो वो होता है हेजियोलॉजी। हेजियोलॉजी स्टडी ऑफ सेंट्स लिटरेचर। नेक्स्ट इज माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फंगाई की। फंगाई आप जानते हैं कि बहुत बड़ा जो है ना बॉटनी का एक ब्रांच है, बॉटनी का माइकोलॉजी है एक बहुत बड़ा ब्रांच है। और फंगस जो है, फंगस में हम जो है ना ह्यूमन फूड भी है और पॉइजन भी होता है, और हम बहुत सारे रिलीजियस जो हमारे जो संस्कार होते हैं, धार्मिक संस्कार होते हैं, उनमें भी हम जो है ना या तो उसको टिंडर मानी जलाने के लिए, आग पैदा करने के लिए भी काम में लेते हैं। और एक दूसरा जो पक्ष है वो है एंथियोजोन। एंथियोजोन का मतलब है कि ऐसे पदार्थ जो धार्मिक रीति रिवाज में हम जो है होम करने में काम में लेते हैं, वो भी ज़्यादातर फंगस से प्राप्त होता है। और जैसे उसे यह माना जाता है कि दे इंसाइट द माइंड, वो इंसाइट माइंड करते हैं। तो इस तरह से माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगाई एंड हेजियोलॉजी स्टडी ऑफ सेंट्स। तो ज़्यादातर जो मैंने आज जो शब्द लिए हैं वो एक तो इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल का मतलब है कि वो पाथ से नहीं दिखता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अनस्टॉपेबल है। बीसीस का मतलब है बहुत तगड़ी प्रार्थना करते रहना है। फ्रंटिस्टेरी का मतलब है एक प्लेस से संबंधित है। रैमशैकल का मतलब टूटी फूटी बिल्डिंग या टूटा फूटा ऑर्गेनाइजेशन। प्रोफिलगेट का मतलब है बिना मतलब फिजूल खर्ची करने वाला या इमोरल लाइफ जीने वाला। और नॉइसम का मतलब है दुर्गंध देने वाली चीज। और ये हेजियोलॉजी और माइकोलॉजी दोनों साइंसेज है जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप कृपया करके इसको नोट कर लें। और आज के लिए मैं इतना ही, और फिर आपके सामने दोबारा लेकर के पुनः हाजिर हूँ।